तो सिर्फ नारे कश्मीर पे और इन चीज़ों पे ना सोचें, थिंक अबाउट द बिज़नेस। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी एटमी कुव्वत। मोदी जी के लिए जितनी मर्ज़ी गालियाँ निकालो, जितने मर्ज़ी जुलूस निकालो, जो मर्ज़ी उनके लिए करो, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पे आके पैसा डालना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं? हम वो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको भूख नहीं आती है। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करेगा, लेकिन साथ ही साथ कड़ी शराइत भी रखती हैं। आज मैं इमरान खान साहब को सुन रहा था और वो कह रहे थे, ओए चोर वज़ीर आज़म, ओए ओए वज़ीर आला हमज़ा कुकड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख़ है, हमने ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो लगता है कि हमने ज़ाया कर दिए हैं। हमें वो जो हम हासिल कर सकते थे, वो हम नहीं कर सके। वो कि बहुत कुछ पाकिस्तान ने 75 सालों में हासिल किया है, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को। लेकिन लगता ये है कि अगर आप देखें कि जिस तरह दुनिया टूट के इंडिया की तरफ जा रही है, अभी ये एक I2U2 एक ग्रुप बना है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मैं एक व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे जनाब के जो गवर्नमेंट ऑफ जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं इंडिया के, इसराइल के, यूएई के और अमेरिका के, इन्होंने फर्स्ट लीडर्स मीटिंग कॉल की है और इसमें उन्होंने कहा है जी कि हमें जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, उनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, वो किस तरह हमें उसको बिल्ड करना है और जो हमारे दुनिया में जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी को, दुनिया को, हमें किस तरह वो डील करने हैं। अब आप देखें कि अमेरिका जो है, वो एक साउथ एशियन कंट्री इंडिया को किस तरह अपलिफ्ट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जी हमें जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वाट पानी में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस में, हेल्थ में, फूड सिक्योरिटी में। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो है पिछले 75 साल में अमेरिका के साथ जब भी डील करता रहा है या यूएई के साथ जब भी डील करता रहा है, क्या हम इन चीज़ों पे बात करते रहे हैं कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पे किस तरह बात करनी है? क्या हमें इस चीज़ की समझ रही है? क्या हमने इस चीज़ को कभी नोट किया है कि ये चीज़ जो है ये कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए? या हमें क्या करना चाहिए? अभी आप देखें कि ये जो I2U2 है, इसके तहत जो अमेरिकन्स हैं, अमारातीज़ हैं और जो इज़राइल है, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी ये दिस इज़ व्हाट द बेसिकली द व्हाइट हाउस सेज़ ऑन दिस। अब यूएई के अंदर जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उसका वो हेडक्वार्टर है और यूएई जो है, वो 2023 में जो कॉप 28 है, उसको भी होस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो यूएई जो है और जो बाकी ममालिक हैं, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 2 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बना रहे हैं अक्रॉस इंडिया। ठीक है जी, जहाँ पे वो समझते हैं कि जी आप देखें ना कि क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मार्केट किया कि जी हम अपनी जो ज़री ज़मीन है उसको वो मार्केट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तो एक ज़री मुल्क है, हम भी तो ज़री मुल्क हैं, लेकिन हम तो फूड के नेट इम्पोर्टर हैं। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि हम आटा हमारा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस इलाके से पाकिस्तान से मैं आता हूँ, वहाँ पे तो गंदम ही गंदम है, वहाँ पे तो चावल ही चावल है। लेकिन वहाँ पे हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ पाकिस्तान में और तो कारोबार चल नहीं रहा, तो फिर यही है, ज़मीनें बेचो, किसानों को बेघर करो और किसानों को जो है वो बर्बाद करो और उधर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दो, वहाँ आ जाएँगे ठेकेदार और वो ईंट, सरिया, सीमेंट लेके आएँगे और वो पैसा चंद एक लोगों के पास चला जाएगा और वो जो किसान है वो खाली हाथ हो जाएगा। अब देखें इंडिया में क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं जी कि हम फूड पार्क्स बनाएँगे, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स, जिसमें इंडिया जो है वो उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, ज़ाहिर बात है क्लाइमेट वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा या क्लाइमेट होगा, ऑब्वियसली कुछ नेचुरल होता है, कुछ प्रोवाइड करना है। फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फार्मिंग के अंदर और हम यहाँ पे पाकिस्तान में बात कर रहे थे जी सीपैक के तहत हम बड़ी एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, बड़ी एग्रीकल्चर चीज़ें होंगी, हम अपने किसान को उठा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि सीपैक के तहत कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। आज आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो है वो यूएई जो है और जो अमारातीज़ जो हैं वो किस तरह इंडिया की उस एरिया को ज़रीज़ रकबा है उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँगे। और जिसमें ये है कि जो फूड वेस्टेज है वो नहीं होगी। हमारे यहाँ बड़ी फूड वेस्टेज होती है क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब किसान है वो तो ज़्यादातर जो रकबा है उनको वो बहुत सारी उसको जो उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमने फसल को समेटना कैसे है।